अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं 5 ऐसे मुस्लिम सेनानी का नाम बताने जा रहा हूँ जो अक्सर आज़ादी के टाइम में ये साल नाम नहीं लिया जाता है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या किसी और टाइम में भी अक्सर मुसलमानों का नाम दबाया जाता है। वह मुसलमानों का इस हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में कोई हक नहीं है, कोई इसमें योगदान नहीं दिए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं जो तो मैं आज ऐसे 5 सेनानी का नाम बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैं उस सेनानी का नाम लेने जा रहा हूँ जिस नाम से हमारी फेसबुक यूट्यूब मोनेटाइजन का, जिसका नाम, जो हमारी टीम का नाम है अशफाक ब्रिगेड। मैं सबसे पहले उसी सेनानी का नाम आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो तक आप बने रहिए। अशफाकुल्लाह खान भारत के आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाला महान क्रांतिकारी थे। आज हम बात करेंगे भारत के उस महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका नाम था अशफाकुल्लाह खान। अशफाकुल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन से ही वो बहादुर, ईमानदार और देशभक्त थे। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और देशवासी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे उनका परिचय महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हुआ। दोनों की मित्रता इस बात का प्रतीक बन गई कि देशभक्ति धर्म के ऊपर होता है। एक हिंदू और एक मुसलमान ने मिलकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़े संगठन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त कर भारत की स्वतंत्रता बनाना था। धन की कमी के कारण क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने के कब्जे में लेकर उसे स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोग न करने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों को व्यापक तलाश शुरू कर दी थी। मुकदमे के दौरान अंग्रेज सरकार ने उन्हें अपने साथियों के विरुद्ध गवाही देने के बदले जान बचाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल, वर्तमान अयोध्या में उन्होंने फांसी दे दी गई। वो पूरे साहस और मुस्कान के साथ फांसी के फंदे तक पहुंचने उनका सपना था कि भारत का आज़ाद देखना चाहते थे। जो बोलते हैं मुसलमान कुछ नहीं करते इस आज़ादी के लिए, वो देखें, इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर सुने कि मुसलमानों ने कितनी आज़ादी और कितनी कुर्बानी दी है इस भारत को आज़ाद कराने के लिए। उनके जीवन में हमें यह सीख मिलती कि देश सबसे पहली है, धर्म से ऊपर इंसानियत और देशभक्ति है। सच्चा देशभक्ति अपने संदेश से कभी समझौता नहीं करता। एकता और साथ से सबसे बड़ी ताकत होती है चुनौती दी जाती। आज भी अशफाकुल्लाह खान का नाम भारत के महान क्रांतिकारियों में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका बलिदान हमें देश प्रेम, ईमानदारी और भाईचारे का प्रेरणा देता है। यदि आपको यह कहानी, अभी मैं कुछ मिनट में मैं पूरे अशफाकुल्लाह खान के उनके जीवन से लेकर उसमें क्या क्या कुर्बानी दी, थोड़ा 2-4 मिनट में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं सबका बताता हूँ। 4-5 ऐसे सेनानी का नाम बता रहा हूँ जो आप लोग को कुछ समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे यहाँ से दूसरे सेनानी का। आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे शासक के जिसने अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनका नाम था टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी लड़ाई क्यों इतिहास में याद किया जाती है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को हुआ था। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शक्तिशाली शासक थे। बचपन से ही टीपू ने युद्ध, घुड़सवारी और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की है। 1782 में हैदर अली का मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर के शासक बने। उस समय अंग्रेज़ भारत में अपना शासन बढ़ा रहे थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने उनका डटकर मुकाबला किया, सामना किया। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना के आधुनिक बनाया। उन्होंने नई तोपों और रॉकेट तकनीक का उपयोग किया, जिसे उसे समय दुनिया की उन्नत सैन्य तकनीकों में माना जाता था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 बड़े अंगल मैसूर युद्ध लड़े। कई बार अंग्रेज़ों के भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी कारण अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते थे। ये टीपू सुल्तान कोई खास ऐसा ही सेनानी नहीं थे।
टीपू सुल्तान वो है जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज़ थर-थर काँप जाते थे। टीपू सुल्तान का जब कहानी आप पढ़ेंगे, इतिहास जब उनकी पढ़ेगी, तो आपको याद आएगा बोल टीपू सुल्तान क्या अपने टाइम में। आज टीपू सुल्तान का नाम, उनका इतिहास, जो उन्होंने अपनी भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, आज उनकी कुर्बानी, उनके इतिहास को जो भारत के इतिहास से मिटाया जा रहा है। लेकिन याद रखें, आप किताब से मिटा सकते हैं, दिल से नहीं मिटा सकते आप। आपकी सरकार, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो खैर आइए मैं थोड़ा और परिचय देता हूँ टीपू सुल्तान के बारे में। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान फोर्ट में भीषण लड़ाई हुई थी। टीपू सुल्तान ने अंत तक युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। उनके जुड़े एक प्रसिद्ध कौन कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर अलग अलग मत है कि यह वाकई उनके ही शब्द है या बाद में उनसे जोड़ा गया, लेकिन यह उनके सास की छवि को दर्शाता है। टीपू सुल्तान को लेकर आज भी इतिहास में अलग अलग राय मिलती है। कुछ लोग उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने का वालन महान युद्ध मानते हैं, जबकि कुछ उनके शासन की आलोचना भी करते हैं। इसलिए इतिहास के वो सत्रों और से बढ़ना महत्वपूर्ण है। मैं वीडियो के बीच में आपको एक बात बता देता हूँ भाई, वीडियो को आप छोड़ कर मत जाइए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आप देखेंगे तो वीडियो देखने का आपको पैसा मिलेगा। बिहार डिजिटल फैक्ट्री जो वेबसाइट में वीडियो डलती है, उसमें आप वीडियो देखने को भी पैसा मिलता है। पहले लोग बोलते थे भाई वीडियो देखे क्यों टाइम बर्बाद करो, लेकिन मैं बात अभी का टाइम जो ऐसा सर राणा सर ने रंजीत सर ने जो कर दिए ना, बहुत अच्छा काम कर दिए। वीडियो आप देखेंगे आपको पैसा मिलेगा, तो आप वीडियो देखिए और पैसा कमाइए। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, पैसा आपको मिलेगा। मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि इतिहास में इतना स्पष्ट है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के विस्तार का लंबे समय तक विरोध किया और मैसूर राज्य की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके थोड़ा बताइए। दोस्तों आपको टीपू सुल्तान के बारे में यह जानकारी कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम तीसरे सेनानी का नाम लेने जा रहे हैं। वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक। आज हम बात करेंगे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और इस्लामी विद्वान की जिनका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनका नाम है मौलाना हुसैन अहमद मदनी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का जन्म वर्ष 1879 उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने दारुल देवबंद से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर वहीं के प्रमुख शिक्षकों में शामिल हुए। और जो लोग मदारिस के खिलाफ बोलते हैं, बोल मदारिस में बहुत गलत से टिप्पणी करते हैं, मैं बता देता हूँ मदारिस वो मदारिस है, और ख़ास करके दारुल देवबंद जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, वहाँ से आज़ादी की आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, वहाँ से हुसैन अहमद मदनी ने एक तरतीब निकाली थी। मैं बता रहा हूँ, वीडियो में आप बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो आप लास्ट तक देखिए, फुल वॉच टाइम कीजिएगा, आपको पैसा भी मिलेगा। आपको जानकारी भी मिल रही है और आपको बिहार डिजिटल फैक्ट्री से आपको पैसा भी मिलेगा वीडियो देखने को। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें। मैं आगे की बात बता रहा हूँ। मैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और माल्टा टीप की जेल में कई वर्षों तक कैद रखा। जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये थे हुसैन अहमद मदनी की मैं आपकी थोड़ी सी मैं एक वाक़या से बता रहा हूँ। भारत लौटने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले आज़ादी के आंदोलन का समर्थन किया। वो मानते थे कि भारत सभी धर्म लोगों के साथ चलेगा, एक हिंदू या एक मुसलमान या किसी एक धर्म से लेकर नहीं चलेगा। इसलिए सभी धर्मों के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत थी। उसके बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने जमीयत उलमा हिंद के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने देश भर में यात्राएं की और लोगों से अपील की कि मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे जितने भी लोग हैं इस आज़ादी के लिए, सारे धर्मों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ी। उन्होंने सहयोग आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। अंग्रेज़ सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने शांति प्रदर्शन शुरू किया। फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने देश के विभाजन के सभी विरोध किया। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान सदियों के साथ रहते हैं और उन्हें मिलकर भारत के भविष्य बनाना चाहते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी में मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे अनेक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने जेल की कठिनाइयों और संघर्ष सब कुछ सहकर देश की आज़ादी लड़ी। दोस्तों मौलाना हुसैन अहमद मदनी का हमें
सिखाता कि शिक्षा, एकता, देशभक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर समाज और देश की सेवा की जा सकती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर इस आज़ादी को लड़े। तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो के ज़रिए आपको मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बारे में बस कुछ मिनट में थोड़ा सा मैं बयान कर दिया हूँ, थोड़ा सा जानकारी दे दिया हूँ। उन्हें जो बोलते थे इस आज़ादी में मुसलमानों ने क्या किया, तो मैं ये भी बता देता हूँ, जिनको मुसलमानों की आज़ादी के बारे में देखना है वो जाए दिल्ली, वहाँ उनको सबूत मिलेगा इंडिया गेट में। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ। कुछ लोग दारुल उलूम देवबंद को बुरा नज़र से देखते हैं, गलत सलत बोलते हैं। बोल दारुल उलूम देवबंद न जाने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं आज दारुल उलूम देवबंद मदरसा के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में दारुल उलूम देवबंद की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए आसान भाषा में इसे समझते हैं। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में हुई। इसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाना था। और समय के साथ यहाँ कई विद्वानों ने अंग्रेज शासन का विरोध किया और देश की आज़ादी का समर्थन किया। इनमें इनमें मौलाना महमूद हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी और अन्य कई विद्वानों के नाम प्रमुख हैं। मौलाना महमूद हसन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्हें गिरफ्तार करके माल्टा की जेल भेज दिया गया। वहीं मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी जेल की कठिनाइयों झेली है और बाद में देश भर में लोगों को आज़ादी और राष्ट्रीय एकता की संदेश दिया है। देवबंद से जुड़े कई विद्वानों ने जमीयत उलमा हिंद के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की आज़ादी के लिए एकजुट हो जाएं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलन में भी देवबंद से जुड़े कई लोगों ने भाग लिया। उनका मानना था कि भारत सभी नागरिकों का साझा देश है और इसकी आज़ादी सबसे जिम्मेदारी है। हालांकि इतिहास ये भी बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग संगठनों ने और नेताओं की अलग अलग विचारधाराएं भूमिकाएं थी, इसलिए पूरे इतिहास को कई सत्रों तक साथ समझना महत्वपूर्ण है। आज दारुल उलूम देवबंद मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान आज दारुल उलूम देवबंद मुख्य रूप से एक शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उसे जुड़े कई विद्वानों और योगदान भी उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, हमें उन सभी सेनानियों का सम्मान किया जाना चाहिए जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस भारत की आज़ादी के लिए लड़ी और भारत को आज़ाद कराया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, मैं थोड़ा सा बताया हूँ कुछ दारुल देवबंद के बारे में। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको जानकारी मिला, तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हम थोड़ा सा चौथे सेनानी का नाम बताने जा रहे हैं। इसको भी पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए अब लास्ट तक, आपको कुछ जानकारी मिलेगी। आज हम बात करेंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ। बाद में उनका परिवार भारत आ गया। बचपन से ही उन्होंने पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह एक महान विद्वान, लेखक और वक्ता थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी का खुलकर विरोध किया। अपने अखबार अल हिलाल और अल बलाग के माध्यम से लोगों में आज़ादी की भावना जगाई। अंग्रेज़ सरकार ने उनके लोगों से डर डर कर इन अखबारों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने सहयोग आंदोलन, स्वैच्छिक विज्ञापन आंदोलन की और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार का सामना नहीं माना। वो हमेशा कहते थे कि भारत की ताकत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की ताकत है। यही एकता हमारी लड़ाई को आगे मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। आगे बताता हूँ, सुनिए। साल 1923 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। बाद में 1940 से 1946 तक उन्होंने फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। यह वही समय था जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अपने निर्णय के दौर में था।
15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद मौलाना अबू कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। जो बोलते हैं ना बोल मदारिस से पढ़ के कुछ नहीं बन सकते, तो सुन लो खान बोल कर मदारिस को बुरा भला बोलने वाले। सबसे पहले देश का अगर कोई शिक्षा मंत्री बना तो वो मौलाना अबू कलाम आज़ाद ही बना, जो एक देवबंद मदरसा से पढ़ के आए थे, दारुल देवबंद के मदरसा के तालिब इल्म थे। तो सुनो आगे थोड़ा और सुनो कान खोल कर। उन्होंने शिक्षा के देश के विकास के सबसे बड़ी ताकत माना। उनके प्रयासों से उच्च शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को कई नई दिशा मिली। उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण संस्थानों और कई नींव पड़ी, जिनमें जैसे संस्थानों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण शामिल थी। उन्होंने सभी बच्चों के लिए शिक्षा के आवश्यक बताया और शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। उसके बाद 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी देश के प्रेरणा देते हैं कि वर्ष 1992 में उन्हें मरणोत्तर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मौलाना अबू कलाम आज़ाद का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, एकता और देशभक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने अपने विचारों और लेखन और संघर्ष से भारत की आज़ादी में मूल्य योगदान दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा जानकारी अगर आपको मिले तो ये वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई मैं आज बता दे रहा हूँ, जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के इतिहास को मिटाया जा रहा है, जो सवाल करते हैं हमसे बोल मुसलमानों ने इस आज़ादी के क्या क्या लड़ाई लड़ी। मैं भाई, आप इतिहास मिटाते जा रहे हो, लेकिन हम इतिहास को दोहराते जाएंगे। ये इतिहास आप किताबों से मिटा सकते हो, लेकिन इतिहास जो हकीकत में इतिहास है वो किसी के दिल से नहीं निकाल सकते। अगर आपको इतिहास ही देखना है तो जाइए इंडिया गेट में, वहाँ देखिएगा मुसलमानों ने कितना कुर्बानी दी है, किनका सबसे ज़्यादा नाम है। आपको इतिहास ही देखना है तो वहाँ जाके देखिए। और इतिहास हकीकत में इतिहास जो जो मिटा रहे उनके दिल में भी है, हकीकत मालूम है कि मुसलमानों ने कितना इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आज भी मुसलमान तैयार है। आज भी अगर इस देश को अगर ज़रूरत पड़ी खून की तो सबसे पहले मुसलमान ही आगे आएंगे। आप मुसलमान को आगे कीजिए, मुसलमान कभी आपको धोखा नहीं देगा। हमेशा मुसलमान हिंदुस्तान के सच्चे और पक्के और वफादार से रहते हैं। तो आइए इस देश में हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक साथ रहते हैं और इस खूबसूरती को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। और मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में अगर कुछ भी कम बेसी या कुछ गलत अगर ऐसा कुछ वर्ड हो गया हो तो आप माफ़ कीजिएगा। ये मुझे एक टास्क मिला, ये टास्क पूरा कर रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।